एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं, ये कोई अफसर कैसे तय करेगा? ये तो राजनीतिक सत्ता को तय करना पड़ेगा। जो 3 कानून बना सकता है, जो 3 कानून खारिज कर सकता है, उसी को तय करना पड़ेगा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी कैसे दी जाए। तो जीत से ज्यादा आज अहंकार की हार हुई है। आज घमंड टूटा है। लोकतंत्र बड़ों बड़ों का घमंड तोड़ देता है। 1977 में इसी लोकतंत्र ने इंदिरा गांधी के घमंड को भी तोड़ा था, और आज उसी लोकतंत्र ने इस देश के सबसे बड़े घमंड को तोड़ दिया। भाषा अभी भी नहीं बदली थी प्रधानमंत्री की, आज भी ऐसा बोल रहे थे कि जैसे सब कुछ मैंने समझाने की कोशिश की इन्हें। पिछले 6 महीने से जब भी मैं पब्लिक मीटिंग में बोला हूं, मैंने एक बात हमेशा कही कि देखिए, ये जो 3 काले कानून है ना, ये तो मर चुके हैं। बस अब हम तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट इकट्ठा होने कलेक्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी मैं बोलता था, तालियां भी पिटती थी, लेकिन साथ में हमारे साथी थोड़ा यूं करके देखते थे, अच्छा सचमुच, थोड़ा, क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि मैं बढ़ा चढ़ा के बात को नहीं कहता, लेकिन जब मैं ये कहता था तो लोग कहते थे यार थोड़ा तो मसाला लगा के बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी सिंपल है। मैं बार बार कहता था कि देखिए, हकीकत ये है कि ये कानून वापस लाने की, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, वापस लाने की इस सरकार की छोड़िए आगे किसी सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी। तालियां फिर पिटती थीं, लेकिन मन में संशय रहता था। आज संशय खत्म हुआ। आज किसानों ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके दिखाई। कल शाम को मैं बंगाल में था। बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिला है, पांजीपारा जगह पे, वहां एक छोटे गांव कस्बे में हम किसानों की मीटिंग कर रहे थे, जहां फिर मैं सब बात कह रहा था। और कहते कहते मुझे खुद लग रहा था पता नहीं कितने दिन तक ये बोलना पड़ेगा। कहीं लोगों को लगेगा मैं सिर्फ कहने के लिए बात कहता हूं। मुझे क्या पता था कि अब 24 घंटे का मामला भी नहीं बचा। आज सुबह उठा, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह सब गुरुपुरब के मैसेज भेज रहे थे, क्योंकि मैं खालसा स्कूल खालसा कॉलेज में पढ़ा हूं। और उस मैसेज में कई लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी का जो एक सीख है वो बार बार कही थी, कीरत करो, जप कीरत करो, जप करो और वंड छको। कीरत करो यानी कि मेहनत की कमाई से खाओ। ये जो श्री गुरु नानक देव का संदेश था वो किस पे लागू होता है? सबसे ज्यादा किसान पे। अगर कोई एक प्राणी है इस देश में जो मेहनत की कमाई खाता है, वो इस देश के लाखों करोड़ों किसान हैं। मर्द भी हैं, औरत भी हैं। और आज उस गुरुपुरब के दिन एक बात का प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना ही पड़ेगा कि आज गुरुपुरब के दिन कीरत करने वाले की जीत हुई। अखबार में, चैनल के अंदर अब ये नेताओं का चल रहा है, इस नेता ने ट्वीट कर दिया, उस पार्टी ने क्लेम कर दिया। क्लेम करने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन याद रखिए, ना ये किसी नेता की जीत है, ना ये किसी पार्टी की जीत है। सच कहें तो मैं इसको सिर्फ आंदोलन और मोर्चे की जीत की तरह भी नहीं देखता। ये सिर्फ और सिर्फ कीरत करने वाले उस किसान की जीत। और उस लिहाज से क्या शानदार दिन है, जिसपे विश्वास नहीं होता था लोगों को। क्या कहते थे कि भाई मोदी जी हैं, एक बार अगर उन्होंने ना कर दी तो भाई अब तो ना होगी। सरकार के मंत्री आते थे, ब्यूरोक्रेट आते थे, हमें कहते थे सर आप जानते हैं ना, मोदी जी ने एक बार बोल दिया, वो तो पीछे हटने वाले नहीं। अब आप ऐसा करो, इसको छोड़ के कुछ और करवा लो, आप अमेंडमेंट करवा लो, चाहे जितने मर्जी अमेंडमेंट करवा लो। ये तो बोलते थे कि आप ऐसा अमेंडमेंट करवा लो जिससे बिल मर जाए, बस आप वापस लेने की बात नहीं करो। आप जानते हैं ना मोदी जी हैं, वापस तो नहीं लेंगे। हमने कहा इसीलिए वापस करवाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में यह तो साबित हो जाना चाहिए कि जो चीज जनता को पसंद नहीं, जनता उसे वापस ले सकती है। तो जीत से ज्यादा आज अहंकार की हार हुई है। आज घमंड टूटा है।
लोकतंत्र बड़ों बड़ों का घमंड तोड़ देता है। 1977 में इसी लोकतंत्र ने इंदिरा गांधी के घमंड को भी तोड़ा था, और आज उसी लोकतंत्र ने इस देश के सबसे बड़े घमंड को तोड़ दिया। भाषा अभी भी नहीं बदली थी प्रधानमंत्री की, आज भी ऐसा बोल रहे थे कि जैसे सब कुछ मैंने समझाने की कोशिश की, इन्हें समझ नहीं आया, कानून तो बहुत अच्छे थे, चलो मतलब ये मानते नहीं, अब चलो इनके फायदे में नहीं है, मैं समझाने में असफल रहा। जिसे कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। अब कोई बात नहीं, ऐंठ भी निकल जाएगी। तो जैसे मैं पहले कहता था कि कानून तो मर गए हैं, बस अब सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेना बाकी है, उसी तरह से ये आज कहता हूं, अब ये इस ऐंठ की खत्म की भी शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र में भारत की जनता ने आज इस अहंकार को तोड़ने की शुरुआत कर दी है, और एक बार ये शुरुआत हुई तो अब दूर तलक जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात को। आज जिस चीज की शुरुआत हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की जीत नहीं है, ये इस देश में लोकतंत्र की जीत है। सिर्फ लोकतंत्र की नहीं, इस देश के फेडरलिज्म की जीत है, क्योंकि किसानों ने कहा था, इस देश की जनता ने कहा था कि भाई ये तो केंद्र सरकार के करने का काम नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं इस काम को। आज उस सिद्धांत की जीत हुई है, और उससे भी ज्यादा जीत हुई है इस देश की एकता की। पिछले एक साल से क्या क्या तिकड़म नहीं खेले गए इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू सिख, कभी जैट जाट गैर जाट, कभी पंजाबी हरियाणवी, हर तरह की, अंग्रेजों ने भी जो तिकड़म इस्तेमाल नहीं की थी वो भी इन लोगों ने इस्तेमाल करके देख ली। बार बार हम कहते थे, अपनी हर सभा में मैं कहता था, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। और आज इस देश को जोड़ने वालों की जीत हुई है, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन नहीं बचा था, ये देश की लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बन चुका है। ये भारत की एकता को बचाने का आंदोलन बन चुका है। आज लोकतंत्र की, संघात्मक भारत की, अनेकता में एकता की, इस देश के भविष्य की जीत हुई है। आज किसान ने एक बड़ी बात करके दिखाई है, वो ये कि आगे से कोई किसान से पंगा नहीं लेगा। अगली बार किसी प्रधानमंत्री को कोई अफसर, कोई अंबानी अडानी, अगले जमाने के जो अंबानी अंडानी आएंगे, वो किसी अफसर आके बोलेंगे सर ये किसानों का ये कानून बना दो, तो जिस देश का अगला प्रधानमंत्री भी कान पकड़ लेगा। तुझे याद नहीं है मोदी जी के साथ क्या हुआ था। किसानों ने यह साबित किया है कि इस देश में किसानों को नजरअंदाज करके कोई नहीं रह सकता, किसानों को पांव के नीचे कुचल कोई नहीं सकता। इस देश के अर्थशास्त्रियों ने और अंग्रेजी बोलने वालों ने मान लिया था कि किसान तो अब हिस्ट्री का हिस्सा है। होते थे किसान इस देश के अंदर, इस देश का भविष्य तो अब इंडस्ट्री है, शहर है, किसान इस देश का भविष्य नहीं। और मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी चीज आज हासिल हुई है इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के विजन के लिए, वो ये कि किसान सिर्फ अतीत का नहीं, किसान भविष्य का हिस्सा है। तो क्या सब कुछ हासिल हो गया? अब सरकार के दरबारी लग गए हैं कहने के लिए कि बस बस अब अपना टेंट उठाइए ना, बस हो गया, तो अब क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, प्रधानमंत्री ने मान लिया, चलो 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 चलो। मैं कई बार सोचता हूं, ये टीवी के एंकर, इनका नाम क्या लूं? हर एक का आज कई ट्विटर पे चल रहे हैं नाम, इनमें से कई लोगों के, बेचारों की क्या हालत होगी। एक साल से साहब के पीछे झूठ बोल बोल के चल रहे थे, अचानक साहब ने यू टर्न ले लिया। अब इन बेचारों का क्या होगा? ये कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? देखिएगा टीवी के ऊपर ये सब बड़े बड़े इस देश के एंकर किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या नाम दिया इन लोगों ने, आड़ती, कांग्रेस के दलाल। और आज कहां जाएंगे? झूठ का पर्दाफाश हुआ है, अहंकार भी टूटा है, झूठ भी टूटा है इस देश में। झूठ के साम्राज्य के नाश की आज शुरुआत हुई है। याद रखिएगा मेरे शब्द, आज इस देश में अहंकार की और झूठ के नाश की शुरुआत हुई है।
जब जादूगर कोई स्टेज के ऊपर जादू करता है ना, तो तिलिस्म होता है। आपको लगता है कि यार सचमुच ही देखो, इसने पता नहीं कहां से हवा से निकाल ली। करते करते अचानक जब आपको जादूगरी के बीच में एक बार दिख जाए कि नहीं नहीं, एक्चुअली तो इसने अपने स्लीव के अंदर डाला हुआ था, उसमें से निकाला है, तो वो तिलिस्म टूट जाता है। और एक बार तिलिस्म टूट जाए, फिर आपको हर चीज में हाथ की सफाई नजर आने लग जाती है। आज इस तिलिस्म की सरकार का, आज ये जादूगरी हाथ की सफाई करने वाली सरकार का तिलिस्म टूटा है। और जब तिलिस्म टूटा है तो एक नहीं, कई चीजें दिखाई देगी। तो अब मीडिया वाले जो कह रहे हैं कि भाई सब हो गया, आपकी बातें देखिए, अब तो प्रधानमंत्री ने मान ली। कल तक कह रहे थे प्रधानमंत्री नहीं मान रहे इसलिए अच्छे हैं, आज कह रहे हैं कि मान लिया इसलिए अच्छे हैं। उन्हें एक बात याद दिलानी है, हां, ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन हमारी पूरी मांगे मानी नहीं गई हैं। हम अपनी मांगों को भूलते नहीं है। किसानों को याद है उन्होंने क्या मांगा था। याद रखिए, पहले दिन से किसान आंदोलन की दो मुख्य मांगे थी। एक तो मांग थी कि हमारे सर पे जो आप नई नई मुसीबत लाए हो इसको खत्म करो, तीन काले कानून खत्म करो, बिजली का जो ड्राफ्ट लाए हो वो खत्म करो, पराली वाला कानून खत्म करो। तीन कानूनों को खत्म करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। कम से कम मैं मानने को तैयार हूं कि अपने मुंह से जब बोल दिया है तो लोकसभा के अंदर उसको कर देंगे। मैं इतना मानने को तैयार हूं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो किसान बड़ी फजीयत करेंगे इनकी। खैर वो तो समझिए हो गया। पराली के बिल में मोटे तौर पे इन्होंने कर दिया था। एक छोटा सा सूत्र था जो अभी भी बाकी है, बिजली वाला ड्राफ्ट भी अभी बाकी है, लेकिन ये छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी चीज जो बाकी है वो हमारी दूसरी मांग थी कि आप हमारे सर पे मुसीबत तो हटाओ, लेकिन हमें वो दो जो हमें चाहिए। मोदी जी, आपकी गिफ्ट हमें नहीं चाहिए, हमें वो गिफ्ट चाहिए जो हमने मांगी थी, जो हम मांग रहे हैं। वो क्या थी? किसान को दान नहीं, दाम चाहिए। अपनी मेहनत का गारंटी से दाम चाहिए। यानी कि किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। पिछले एक साल से, आज नहीं बोल रहे हैं, पिछले एक साल से, उससे पहले से भी जब जब सरकार को मेमोरेंडम दिया है ये बोला है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें बोला है, हर बार हमने कहा है काले कानून खत्म करो और एमएसपी की गारंटी का कानून लाओ। उस पे प्रधानमंत्री गोल कर गए। आज बोला नहीं, क्या बोले? कमेटी बना देंगे, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, बातचीत के लिए हम खुले हैं। कमेटी, हमारे पंजाब के साथी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस काम पे मिट्टी पानी हो ओदी कमेटी बना दो। यानी कि जिस काम पे आपको मिट्टी डालनी है उसकी कमेटी, काम पे मिट्टी मतलब कमेटी, कमेटी से नहीं सुलझेगा। और वो दिन चले गए जब किसान ऐसी चीजों पे विश्वास कर लेते थे कि भाई हाँ हाँ कमेटी बना देंगे, कमेटी बना देंगे, आप जाओ बैठो बैठो, आप हम पे विश्वास करो ना। जी नहीं, कमेटी तब उपयोगी होती है जब मूल सिद्धांत तय हो जाता है। अगर सरकार मान ले कि हां, हम सिद्धांत रूप में सहमत हैं, इसका भी हम कानून बनाएंगे कि किसान को उसकी फसल की कानूनी गारंटी मिले, सरकार ये सहमत हो जाती है कि हां, खरीदना हमारी जिम्मेवारी है और हम किसान की फसल की खरीद करने की गारंटी लेते हैं, या फसल नहीं खरीदेंगे तो उसको मुआवजा देने की गारंटी देते हैं। इस देश के हर किसान को सरकार द्वारा घोषित एमएसपी मिले, इसकी गारंटी सरकार एक बार सिद्धांत रूप में ले ले, तो फिर कमेटी बैठ के उसकी इबारत लिख सकती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख दें, इसका ये क्लॉज बना दें। जब तक इसकी सहमति नहीं होती तब तक किसी कमेटी का कोई मतलब नहीं। कमेटी बैठ के क्या करेगी? एमएसपी होना चाहिए कि नहीं, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं, ये कोई अफसर कैसे तय करेगा? ये तो राजनीतिक सत्ता को तय करना पड़ेगा। जो तीन कानून बना सकता है, जो तीन कानून खारिज कर सकता है, उसी को तय करना पड़ेगा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी कैसे दी जाए। यह फैसला अभी नहीं हुआ है। ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई है। संघर्ष हमारा जारी है। अब आप पूछेंगे संघर्ष जारी है इसका मतलब क्या होगा, आंदोलन का आगे क्या स्वरूप होगा, 26 तारीख को जो घोषणा की है उसका क्या होगा, 29 तारीख को जो पार्लियामेंट का मार्च की घोषणा थी उसमें क्या होगा?
ये सब फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा, और जो फैसला मोर्चा का होगा, इस देश के सभी किसानों को, सभी किसान संगठनों को वो फैसला मान्य होगा। आज मैं देख रहा हूं जिन लोगों का इस आंदोलन में कोई योगदान नहीं, जो किसानों के नेता बन के चलते हैं और जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया पब्लिक में, वो आज हमें नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। संघर्ष जारी रहेगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई है, संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, ये मोर्चा तय कर लेगा। कल परसों शायद मीटिंग्स होंगी, मोर्चे की मीटिंग्स में तय किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस संघर्ष को आगे चलाने की रूपरेखा बनाएगा, आप सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन आज बधाई का दिन है, बहुत बड़ा, जिसको दुनिया असंभव मानती थी, वो काम आज इस देश के किसान ने करके दिखाया है। उन सब किसानों को, और खास तौर पे उन 675 से ज्यादा शहीद किसानों के परिवारों को मेरी तरफ से सलाम है, सैल्यूट है उन सब शहीदों को। उन परिवारों को एक बार फिर सांत्वना, बार बार हमने कहा था, इनकी शहादत हम जाया नहीं जाने देंगे। आज उन परिवारों के साथ खड़ा है आंदोलन। उन शहीदों को श्रद्धांजलि, जिन किसानों ने पिछले एक साल से इस आंदोलन के लिए न जाने कितनी समस्याएं, उन सबको सलाम। और आप सब जिन्होंने कनाडा, इंग्लैंड, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, पता नहीं कहां कहां रह के इस आंदोलन के लिए सहानुभूति रखी, इसके लिए स्नेह रखा, तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद सच का साथ नहीं छोड़ा। और मीडिया के भी उन तमाम मित्रों का जिन्होंने सच का साथ दिया, तमाम ऐसे मीडिया वाले भी थे जिन्होंने सच बोला। आज आप सबको धन्यवाद करने का दिन है। संघर्ष जारी रहेगा। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।